of them explain the statement one. आपको दिखा तो यहाँ पर इस चीज को जो है ऑब्जर्व करना शांति से एक बार कि खुद भी कोशिश करिएगा कि रेनफॉल जो है यहाँ पर मेनली किस चीज के लिए रीजन कर्नाटक पुलिस के ठीक पीछे तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता, कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच और अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता, कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शन सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट बलविंदर सिंह। और अब हिमालय से लड़ता लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता, नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता, कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता, कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता, कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का दस्ता, नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लल्नुन बोया राल्टी। और सबसे अंत में झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता झारखंड की पहली बटालियन गोरखा बटालियन का ये दस्ता, नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड पुलिस के डीएसपी अजय आर्यन। परेड की इस लय और गति को संवारने वाला बैंड, जिसमें बीएसएफ एवं गुजरात पुलिस का बैंड शामिल है, कमान संभाले हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बेरवा बीएसएफ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय पुलिस बलों के सभी दस्ते आज उत्साह व उमंग से परिपूर्ण। ये भारतीय पुलिस बलों के वही जवान हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हमेशा जनजीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की।
राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के भव्य मार्च पास्ट के उपरांत प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज। आज में आगे बढ़ते जो जवान नेतृत्व कर रहे हैं मेजर शुभम। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। टैक्टिकल व्हीकल जो अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है, इसके साथ ही MIT, EOD और TCB व्हीकल्स जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए आतंकी हमलों को विफल करने में कारगर है। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, तीन रंग का एक निशान। एनएसजी कमांडो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण का प्रतीक है। उनके हेल्थ मार्च इस बात का प्रमाण है कि चाहे कोई भी संकट हो, ये देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देवियों तथा सज्जनों, राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे। टैक्टिकल व्हीकल्स परेड प्रांगण से प्रस्थान करते हुए आइए अब सीआरपीएफ के संयुक्त साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं बीएसएफ व सीआरपीएफ के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से। एक साथ अग्रसर सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल टीम कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग और 6 कीर्तिमान स्थापित करने वाले बीएसएफ जाबाज इंस्पेक्टर अवधेश सिंह। अभिवादन व जाबाज सैल्यूट एक साथ। और अब बैक राइडिंग पोजीशन, बीएसएफ जाबाज नियंत्रण, साहस और संतुलन का शानदार प्रदर्शन। बीएसएफ जाबाज का महाशक्तिमान फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल, 2 जाबाज। बीएसएफ जाबाज की अगली फॉर्मेशन लाइडर विद जंप। बेहतरीन प्रशिक्षण एवं सतत अभ्यास का ये शानदार प्रदर्शन एकता के संदेश के साथ अग्रसर बीएसएफ जाबाज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक अनुपम प्रस्तुति। और अब योग मुद्राओं के साथ सहजता से आगे बढ़ते बीएसएफ जाबाज जीवन में नियमित योग के महत्व का संदेश देते हुए निडर, निर्भीक, निर्भय बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी मंकी रोक पोजीशन में अग्रसर होते हुए आप सभी निहार रहे हैं। बीएसएफ जाबाज द्वारा साहस और रोमांच भरा ह्यूमन पिरामिड तथा सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स द्वारा सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन, बेहतरीन तालमेल, अभ्यास, संतुलन और उच्च कोटि के प्रशिक्षण को दर्शाता यह प्रदर्शन। और अगला प्रदर्शन सीआरपीएफ फ्लैग लिए हमारा ध्वज फॉर्मेशन में गर्व से आगे बढ़ती सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स। सीआरपीएफ की डेयर डेविल राइडर्स का अगला प्रदर्शन बीम रोल पोजीशन, शक्ति, संतुलन और एकाग्रता का मिश्रण। एक बार फिर बीएसएफ सीमा भवानी द्वारा चेतक फॉर्मेशन तथा सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल राइडर्स का एरोहेड पोजीशन।
और अब निर्भया फॉर्मेशन में चुनौतीपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ अग्रसर बीएसएफ की सीमा भवानी। बीएसएफ सीमा भवानी का पैरेलल बार तथा सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स द्वारा जंगल वॉरियर्स का फॉर्मेशन संयुक्त प्रदर्शन, एक के पीछे एक अद्भुत संयुक्त प्रदर्शन का यहाँ पर हम दृश्यांकन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य अवसर पर इस समय राष्ट्र ध्वज थामे बीएसएफ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में यूनिटी पोजीशन गर्व से आगे सीमा भवानी। और अब 7 मोटरसाइकिल पर 29 जाबाज का नेतृत्व करते बीएसएफ जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया राष्ट्रदूत में अग्रसर एक चट्टान की तरह अडिग इरादों के साथ आगे बढ़ते सीमा प्रहरी। आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम। देवियों तथा सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है। और अब राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष बीएसएफ के प्रशिक्षु सीमा प्रहरियों द्वारा भारतवर्ष की 4 प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विश्व की प्राचीनतम युद्ध कलाओं में एक केरल राज्य का मार्शल आर्ट कलारिपयट्टू, तमिलनाडु का प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम और सदियों पहले आंध्र प्रदेश का आत्मरक्षा हेतु विकसित युद्ध कला कर्रा समूह तथा मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र का मार्शल आर्ट लाठी खेला शामिल है। प्रशिक्षक हैं इंस्पेक्टर गुरदयाल। साथियों, पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी। गांधी जी ने कहा था और आगे कहा था, इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था, कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में
और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी। और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। साथियों, बीते 10 साल में
भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया, ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी, वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। साथियों, आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है,
ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो, तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है, तब भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है। जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये नया इतिहास रचा जा रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? साथियों, आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे अपने संकटों का दृढ़ता के साथ समाधान कर रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है। और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है, उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है। जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है। हर पल इस शपथ की भाव को अपने जोम से भरते रहना है। साथियों, भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का
एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। तो पुराने लोग हैं, उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए।
हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर झूठ का मुकाबला करना है, एकता के मंत्र को जीना है। और ये मंत्र, ये एकता, ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी, विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़ी बूटी है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे सामाजिक न्याय को समर्पित है, सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है, तो एकता सबसे पहली पूर्व शर्त है। एकता बनाए रखना है। ये बेहतर सुविधाओं के निर्माण के लिए बिना एकता को गाड़ी चल नहीं सकती है। ये नौकरी के लिए, निवेश के लिए एकता जरूरी है। आइए हम एक होकर एक साथ आगे बढ़े। एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहूंगा, सरदार साहब आप सब बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। सरदार साहब, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।